सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उसी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एग्जाम में क्या होता है पता है आपको? 6 मार्क्स के थ्योरम्स आपको देखने मिलने वाला है सेक्शन 3A एंड सेक्शन 3B के अंदर। एक क्वेश्चन जो आएगा आपको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आएगा और एक आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आएगा और दोनों क्वेश्चन थ्योरम के ऊपर होंगे। सो ये थ्योरम्स आप लोग के 6 मार्क्स में फिक्स क्यों ना करा दूं? तो चलो इस वीडियो के अंदर अपन सारे थ्योरम्स कवर करेंगे। जिसमें पहला चैप्टर 1 जो कि आप लोग का सिमिलैरिटीज है और उसके अंदर आप करीब करीब है ना 2 या 3 थ्योरम देखते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग है ना सिमिलैरिटीज के बाद जाओगे पाइथागोरस थ्योरम में। उसके अंदर भी आप लोग को एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने मिलता है जो कि आप लोग का होता है थ्योरम ऑफ जिसको अपन ज्योमेट्रिक मीन भी बुलाते हैं, वो एक थ्योरम है। उसके अलावा सर्कल के अंदर 4 से 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम बनते हैं जिसे मैं शॉर्ट में बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपके मन में इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो जो कि मेरी आईडी 97_मंसूरी है। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे JR ट्यूटोरियल्स पर भी फॉलो करना जरूर, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोग को इंपॉर्टेंट कंटेंट कंसेप्ट मिलते रहते हैं। वहाँ पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ थ्योरम के बारे में और 6 मार्क्स किस तरीके से अपने को फिक्स कराना है उसके बारे में। सो मेरा काम ये आप लोग को एक्सप्लेन कर देना, बट आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर ये बनती है कि आप लोग फटाफट से एक नोटबुक और साथ ही साथ एक पेन लेकर बैठना है ताकि आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा कर दूं उसे आप लोग कंप्लीट कर लें। अच्छा, आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप लोगों ने इस वीडियो को 1.5x मोड पर देख सकते हैं ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बहुत ही मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ पर आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ कि दिन भर लाइव लेता रहूँ, और सिंपल सी बात है कि थोड़े से टाइम में आप लोग का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ, तो यही हमारी जिम्मेदारी होती है और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ हमें डील करना है। अब चलो, आज जो पहला चैप्टर जो कि सिमिलरिटी के ऊपर है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम बनता है BPT थ्योरम, उसका आप लोग को सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा। If line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in 2 distinct points, then the line divide the side in the same proportion. सर कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड करना है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसको? एक ट्राइंगल के साइड को। तो सबसे पहले मैं क्यों ना ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ। देखो ये एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा अच्छे तरीके से बड़ा ट्राइंगल बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करवा पाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल में एक साइड ड्रॉ करनी है, एक ट्राइंगल के एक साइड को। मतलब देखो यहाँ पर बता देता हूँ, ABC मैंने नाम रखा है इस ट्राइंगल का, और यहाँ पर ना मैं एक है ना एक साइड ड्रॉ करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा क्योंकि एक साइड को पैरेलल रहेगी। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम मैंने रख दिया PQ, जो कि पैरेलल है BC को। और ये PQ लाइन है ना AB और AC को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, वही लिखा है। तो ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। अब क्या बोला हुआ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है कि जो साइड जो डिवाइड हुए सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हुए। दैट मींस AP अपॉन में PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन में QC हो जाएगा। चलो फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को गिवन लिखकर बता देता हूँ, फिर 2 प्रूफ लिख के बता दो, फिर प्रूफ बताऊंगा। तो सबसे पहले गिवन पे आ जाओ। गिवन में क्या बोला हुआ है? इन ट्राइंगल ABC आपको सिंपल सी चीज क्या दी गई? PQ इज पैरेलल टू BC दे दिया गया, एकदम इजी। अब दूसरा चीज आप लोगों को प्रूफ में लिखना है, 2 प्रूफ। उसके बाद आप लोग कंस्ट्रक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 2 प्रूफ में क्या आएगा? AP अपॉन में PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन में QC हो जाएगा। सो ये आप लोग का 2 प्रूफ बन गया। आगे चलते हैं। उसके बाद प्रूफ के पहले हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिखना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? PM परपेंडिकुलर टू AC और QN परपेंडिकुलर टू AB। चलो ध्यान दो, यहाँ पर क्या ड्रॉ करो, ध्यान देना, कोशिश करना समझने की, बहुत ही अलग सी इंपॉर्टेंट सी चीज है। क्या किया? PM ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू AC एंड QN ड्रॉ किया। यहाँ पर देखो क्या किया मैंने? QN ड्रॉ किया यहाँ पर इस तरीके से, जो कि परपेंडिकुलर है अपने AB को। तो यहाँ पर मैं N लिख देता हूँ। तो आप लोग ना अपने हिसाब से यहाँ पर नोमेनक्लेचर दे सकते हो। जैसे मैंने ट्रायंगल का नाम ABC और PQ रखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग ABCDE रख सकते हो, PQREF, जैसे आपकी इच्छा हो, नाम आपके हिसाब से रखना। तो जो ड्रॉ किया वही लिखना है आप लोग को। क्या किया? PM परपेंडिकुलर टू क्या ड्रॉ किया? AQ। ये आप लोग का पहला कंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद QN ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू व्हाट? AB। देखो यहाँ पर AB को परपेंडिकुलर है QN। तीसरी चीज आपने को जो करनी है, ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन कर दो, इसका नाम क्या है? BQ। इसको ज्वाइन कर दो, इसका नाम क्या है? CP। तो ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BQ एंड CP। इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। बस इतना पार्ट आप लोग कर लोगे तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा कि क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। सो अब हमें 2 ट्राइंगल एट अ टाइम कंसीडर करने हैं और 3 स्टेप लगाने हैं। 3 स्टेप में से आप लोग को 2 स्टेप में पुट करना है और सॉल्व कर देना है। देखो समझाता हूं, पहले आप लोग 3 ट्राइंगल आप लोग को ढूंढने हैं जो कि आप लोग को यहां पर सॉल्व करते हुए यूज में लाना है।
अब स्टार्ट कैसे करना है, तो प्रूफ सबसे पहले लिख देना है यहां पर। अब आपको दो ट्रायंगल ऐसे ढूंढने हैं जो सेम साइड पर आ रहे हों और जिनमें से हमें एक बार एपी और पीबी मिल जाए। देखो दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को अपने दिमाग में घुसोड़ोगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक वगैरह यूज करने का। हमें क्या चाहिए, एपी एंड पीबी चाहिए। सो एक ट्रायंगल ऐसा ढूंढे जिसके अंदर एपी आ रहा हो और एक ट्रायंगल ऐसा ढूंढे जिसके अंदर पीबी आ रहा हो। सो देखो यहाँ पर बी पी क्यू के अंदर पीबी आ रहा है और ए पी क्यू के अंदर एपी आ रहा है। सो एपी और पीबी मिल गया कि नहीं मिल गया, सो वो ट्रायंगल कंसिडर करता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना आप लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। सो ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेना है, कौन सा, बी पी क्यू। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब ध्यान देना, इस ट्रायंगल के अंदर मैं अगर आप लोग को दिखाऊं ए पी क्यू, सो ए पी इज माई बेस एंड यहां पर मैंने ये हाइट बनाया हुआ है, तो ये मेरा हाइट है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर, तो ए पी इंटू क्यू एन हो जाएगा। सो हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एन हो जाएगा। समझे ये चीज। अब सेम नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, सेम चीज नीचे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। देखो फटाफट से ध्यान देना भैया, नीचे ट्रायंगल क्या है, बी पी क्यू। सो ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिखा बी पी क्यू। सो इसका हाइट जो होगा हमेशा याद रखना, जो हाइट बनता है वो ट्रायंगल के बाहर बनेगा। सो मैं ट्रायंगल के बाहर यहाँ पे ऐसे करके हाइट बना रहा हूँ, तो आप नोटिस करोगे ये जो अपने बनाया है वो एक्चुअल में पी एन ही है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हमेशा हाइट रखना, वो ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो सिंपल सी बात है, बन गया। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस केस में बेस जो होगा वो बीपी होगा और हाइट जो होगा वो क्यू होगा। ठीक है, अब बीपी को मैं पीबी भी बुला सकता हूं, आप ये बात को ध्यान में रखना, बीपी को मैं पीबी भी बुला सकता हूं, एक ही बात है, बीपी बोलो पीबी बोलो एक ही बात है। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, क्यू एन कैंसिल हो जाएगा और क्या, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू जो आया ना बच्चों, वो आ गया ए पी अपॉन में पी बी। सो ये जो चीज आपने दो स्टेप में लिखी वो आप एक स्टेप में लिख सकते थे। वो कैसे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू का जो एरिया रेशो आएगा वो किसके टर्म में आता है, बेस के टर्म में आता है। क्यों, ट्रायंगल हैविंग द सेम हाइट। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगा, इसे डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब दूसरी चीज को अपन करेंगे बहुत शॉर्ट में। अब सेम जिसके अंदर आ रहा होगा ए क्यू एन क्यू सी, वो ट्रायंगल ढूंढ लो। सो ए क्यू आ रहा है ए पी क्यू के अंदर और क्यू सी आ रहा है सी पी क्यू के अंदर। सो उन ट्रायंगल को रेशो में ले लो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। अब इनको देखो, सो इनका भी हाइट सेम है, दोनों का हाइट क्या, पीएम हाइट है। देख लो आप लोग, अगर मैं यहाँ पर आप लोग को अलग से बनाकर दिखाऊं, सो अगर आप लोग देख सकते हो तो ये ए पी क्यू ट्रायंगल है, इसका हाइट जो बन रहा है ये यहाँ पर पीएम में बन रहा है, और ये सी पी क्यू यहाँ पर सी पी क्यू, इसका भी हाइट क्या बन रहा है, सी एम ही बन रहा है। तो जब हाइट सेम है तो उनका जो ट्रायंगल का एरिया जो आता है वो किस रेशो में आता है, बेस के टर्म में आता है। सो बेस क्या बन जाएगा, ए क्यू अपॉन में क्यू सी। सो यहाँ पर लिखो ए क्यू अपॉन में क्यू सी लिख दो। सो डन, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसमें आप लोग डायरेक्टली इसमें भी कर सकते थे, लेकिन इसमें मैंने आप लोग करके बताया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द सेम हाइट, इस तरीके से आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो। डन यहाँ तक। अब सोचने वाली बात ये, इतना होने के बाद आप लोग को एक और बात कंसिडरेशन करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर दो ट्रायंगल में बना रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल है ना पैरेलल लाइन के बीच में बना रहा हूँ। ठीक है, दो ट्रायंगल बना, दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में बना रहा हूँ। सो पैरेलल लाइन की जो बीच की जो हाइट होती है वो सेम होती है, और देखा जाए तो इन दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है। देखो दोनों सेम साइड के ऊपर बैठे हुए हैं। सो वैसे ट्रायंगल हमारे पास है बी पी क्यू एंड सी पी क्यू, दोनों का बेस क्या है, पी क्यू है, और दोनों बने हुए पैरेलल लाइन के बीच में। सो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ट्रायंगल ड्रॉन बिटवीन द पैरेलल लाइन हैविंग द सेम बेस विल हैव द सेम एरिया या फिर इक्वल एरिया। सो मैं लास्ट क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी, नीचे क्या है हमारे पास, बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। रीजन क्या आएगा यहाँ पर, रीजन आपको बहुत साफ साफ लिखना है, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस ड्रॉन बिटवीन पैरेलल लाइन्स विल ऑल्सो हैव इक्वल एरिया। सही बात समझ में आ गई।
ठीक है, चला देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ बताने वाला, ध्यान देना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सी पी क्यू इक्वल है, ठीक है। सो मतलब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, मतलब दोनों का नीचे वाला बेस इक्वल है। अब ऊपर वाला तो पहले से इक्वल है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखोगे तो ए पी बी पी क्यू और सी पी क्यू इक्वल है। बी पी क्यू किधर आ रहा है, इसके बेस में नीचे डिनोमीटर में आ रहा है, और सी पी क्यू इसके डिनोमीटर में आ रहा है। सो इसका डिनोमीटर और इसका डिनोमीटर इक्वल है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 3 में से हमें ये समझ में आ रहा है। अगर किसी का भी डिनोमीटर सेम है और न्यूमेटर तो पहले से सेम दिया हुआ है, पहले से इक्वल है, एक्जैक्टली सेम है। सो अगर डिनोमिनेटर हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 में से सेम मिल रहा है और न्यूमेटर पहले से इक्वल है, सो ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। सो ये पार्ट इक्वल है, दैट मींस ये पार्ट भी इक्वल है। सो डायरेक्टली लिखना है फ्रॉम 1 2 एंड 3, डायरेक्टली आपने क्या लिखना है, ए पी अपॉन में बी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। बस हो गया आपका काम, इतना ही करना है। देयरफॉर प्रूव्ड। 4 स्टेप पे आपका बीपीटी थ्योरम प्रूफ होता है, 4 स्टेप, ठीक है। तो चारों स्टेप आपके सामने हैं, गिवन आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब कुछ आपके सामने है। तो एक इजी से थ्योरम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे कुछ इस तरीके से करना, अपना टाइम सेव करना, 4 स्टेप लगाना, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्टेटमेंट्स बगल में लिखने हैं, जहां पर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर जो चीज़ की वही चीज़ इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों में अलग अलग मेथड बताए हुए हैं। डन, यहाँ तक इजी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब ये अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। चलो समझाता हूं। सबसे पहले आप लोग एक ट्राइंगल बना लेना है और उसके अंदर आप लोग को एक है ना एंगल बाइसेक्टर बना लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान देना। इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना एक एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा। सो ये एंगल मान लो इसका नाम रखा मैंने ए बी और सी रखा। सो मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इस एंगल बाइसेक्टर ने क्या किया, इस एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कर रहा है, हम लोग को 2 प्रूफ में क्या करना है, देखो समझेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। मतलब क्या, जो साइड अभी यहाँ पर इसने डिवाइड करी है ना, देखो यहाँ पर मान लो मैं डी लिखता हूँ। सो ए डी अपॉन में डी सी जो होगा वो ए बी अपॉन में बी सी के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट वो कहना चाह रहा है। सो हम लोग को गिवन में क्या दिया, सबसे पहले वो आपको लिखना है, और 2 प्रूफ में हमें क्या करना है वो आपको लिखना है। सो गिवन लिख देता हूं सबसे पहले। गिवन में हमें दिया हुआ है इन ए ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी लिख देते हैं ऐसे करके शॉर्ट में। दूसरा 2 प्रूफ लिखेंगे। सो जो हमें प्रूफ करना है वो लिख दो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं कर सकता। सो 2 प्रूफ क्या है, बहुत इजी है कि ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में डी सी। अब प्रूफ पे चलता है। सो प्रूफ क्या है, प्रूफ करने के पहले आप लोगों को कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, तो फटाफट से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लो, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो आप लोगों को सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। देखो सबसे पहली बात, इसको प्रूफ करने के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे बीपीटी थ्योरम, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो उसके लिए हम लोग को 2 पैरेलल साइड चाहिए, तो यहाँ पर एक ही पैरेलल साइड है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ए बी को मैं एक्सटेंड करूंगा। यहाँ पर जो मैंने ए बी ड्रॉ किया हुआ है उसको एक्सटेंड करूंगा, अपने हिसाब से एक्सटेंड करूंगा। ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से सीधा सीधा एक्सटेंड कर देना, ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। ए बी को मैंने क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया एक पॉइंट तक, और क्या किया, ए बी एक्सटेंड करने के बाद यहाँ सी पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ करी, कहाँ तक, जहां पर हमारा एक्सटेंडेड पॉइंट एक्सटेंड लाइन ए बी था वो सी से ड्रॉ लाइन को मीट करेगा, और इस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं ई। सो मैंने फिर से जो चीज मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी उसी को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सो क्या किया मैंने यहाँ पर, एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, ए बी को, ठीक है, किसको, ए बी को एक्सटेंड किया, कहां पर, ई पॉइंट तक, अप टू ई, ठीक है। आगे चलेंगे, उसके बाद ड्रॉ किया लाइन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, कहां से ड्रॉ किया, फ्रॉम पॉइंट सी सच दैट, हाँ ड्रॉ ए लाइन के पॉइंट सी से, एंड इट विल मीट दी लाइन ए बी को मीट करेगा एट पॉइंट ई पर। सो इट विल मीट
इट विल मीट किसको, ए बी, इट विल मीट ए बी एट पॉइंट ई, और उसके बाद लास्ट एट पॉइंट ई पे मीट कर रहा है लास्ट में, सच दैट, ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच दैट जो सी जो होगा वो पैरेलल टू बी डी होगा। तो सी बोला ईसी बोला, एक ही बात है, सच दैट ईसी, यहां पर लिखोगे ईसी इज पैरेलल टू बीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा आप लोगों ने। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, क्या करना आप लोग को यहां पर ना क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, ए बी को एक्सटेंड किया पॉइंट ई तक, और क्या किया, सी से एक लाइन ड्रॉ करी सच दैट कि ए बी को मीट करेगा एट पॉइंट ई पर, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो सीई जो होगा वो बीडी को पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तभी ये क्वेश्चन में अपन बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। इतना समझ में आया। अब इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो ये बनाया ना ए डी, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और ध्यान देने वाली बात ये है कि ए यहाँ पर है, बी को यहाँ पर देखो, बी देखो, इसको सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ये साइड सब कुछ ऐसे रोटेट होते हुए दिखाई देंगे। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ई नीचे आ जाएगा, ये घुमा दिया, बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और बी के जस्ट ऊपर देखो इसको घुमा देंगे, देखो ध्यान देना, ए पॉइंट ये जो नीचे था ना, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, देखना समझने की कोशिश करना। और जो पॉइंट डी था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए बात ये है। और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर पॉइंट आएगा सी। आप देखोगे तो बी डी और सी दोनों पैरेलल है। तो देखो बी डी और सी दोनों पैरेलल है, मतलब इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ए डी अपॉन में डी सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन में बी। बस यही चीज आप लोग को यहाँ पर करनी है। क्या करना है, जो चीज मैंने अभी आप लोग को बताई, रोटेट करने के बिना भी आप लोग अप्लाई कर सकते थे बाय बीपीटी और सॉल्व करना। चलो प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। सो प्रूफ स्टार्ट करते हुए आपको ध्यान में रखना है कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए। सो इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ए सी ई, इसके अंदर अपने पास साइड पैरेलल कौन से हैं? तो बी डी इज पैरेलल टू ई सी, बी डी इज पैरेलल टू ई सी। जब पैरेलल है दैट मीन्स यहाँ पर अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस, जब मतलब बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए बी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में डी सी। क्या बोला मैंने, ए बी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में डी सी। ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका नाम रखना बाय बीपीटी, और इसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देना। अब हम प्रूफ क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नजर डालो। हम लोग क्या चाहिए, ए बी चाहिए, हाँ चाहिए, हमें बीई और बीसी को रिप्लेस करना है, एडी चाहिए, डीसी चाहिए, मतलब बीई जहां पर है ना वहां पर बीसी आना चाहिए, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। सो बी को अपने को रिप्लेस करना है, किससे, बीसी के साथ। तो बी को बीसी से कब रिप्लेस करें, जब बीई और बीसी दोनों इक्वल होंगे। सो हमारा टास्क यहाँ पर ये बनकर निकल के आता है, बीई और बीसी को इक्वल प्रूफ करना है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, जो मैंने बताने जा रहा उस पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा मैंने बी, यहाँ पे लिखा ई, यहाँ पे लिखा मैंने सी। बीई और बीसी इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर। जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के अंदर इक्वल होते हैं वो हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल के साथ साथ दो साइड भी इक्वल होते हैं। बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है, ये फाइनल स्टेप होगा। तो अपन धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। सबसे पहली बात देखो, ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर बी को बी डी है, तो ये एंगल इक्वल होगा। दूसरा, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और बीच में ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तीसरा, आगे देखो, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल साइड में एक ट्रांसवर्सल ये बन रहा है। तो दैट मीन्स देखो ये साइड ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल एफ बन रहा है। देखो, सो इतनी चीजें अगर आप लोग क्लियर है, मतलब ये एंगल इक्वल होने वाला है। अब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, मतलब दो साइड इक्वल है, काम खत्म। तो ये स्टेप वाइज जाना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर वाला, फिर आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल वाला, और तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब इन ए ट्रायंगल ए बी सी, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर। बी डी क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर। ये मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। सो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। सो एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। सो डन, इसे डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। दूसरा आप इस्तेमाल करेंगे अपन अल्टरनेट एंगल। सो देखो, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। सो नाउ वो साइड पैरेलल वाले चीजों को मैं कंसीडर करता हूं। सो कौन साइड पैरेलल, बी डी इज पैरेलल टू ईसी। लिखो यहाँ पर बी डी इज पैरेलल टू ईसी। और ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, देखो ये साइड पैरेलल है, बीच में ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल के लिए ये लगना चाहिए। सो ये साइड पैरेलल है, बीच में ट्रांसवर्सल कौन है, बीसी। तो ये लगो बीसी इज ट्रांसवर्सल।
सो वो हिसाब से मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ अल्टरनेट एंगल। दैट मीन्स एंगल डी बी सी बोले या सी बी डी बोले एक ही बात है, तो एंगल सी बी डी विल बी इक्वल टू एंगल, देखो ये एंगल इक्वल होगा ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है बी सी ई, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल बी सी ई, इसका नाम रखता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, रीजन डाल देता हूँ अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है डन। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नाउ सेम तरीके से लिखेंगे, नाउ सेम जो चीज ऊपर लिखी है BD इज पैरेलल टू EC बट ट्रांसवर्सल चेंज कर देना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, BD और EC को पैरेलल बनाओ, देखो यहाँ पर BD और EC पैरेलल है, ये रहा मेरा BD, ये रहा मेरा EC पैरेलल है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से बनाना है, मतलब कि AE इज ट्रांसवर्सल बनाना। सो दैट मीन्स ये जो एंगल होगा वो एंगल इसको बराबर होगा, तो वही लिखना है AE इज ट्रांसवर्सल, यहाँ पे लिखो AE इज ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल, ठीक है यहाँ तक डन। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल का नाम क्या, एंगल ABD, सो एंगल ABD विल बी इक्वल टू, बचा हुआ एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये एंगल का नाम क्या है BEC, सो लिखो एंगल BEC, रीजन क्या आएगा इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन नंबर 3 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। डन यहाँ तक। अब इक्वेशन 1 2 3 को देखते हैं, ABD CBD को इक्वल है, ठीक है यहाँ तक, देखो यहाँ पर ABD CBD को इक्वल है, CBD BCE को इक्वल है, और ABD BEC को इक्वल है। ध्यान देने वाली बात है, देखो ये अगर मैं इसको x पकड़ता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, मतलब ये भी x हो जाएगा, अगर ये x हो रहा है अगेन CBD, आगे चलते ये भी x हो गया, उसी के साथ ABD अगर x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, मतलब जितने भी यहाँ पर एंगल दिख रहे हैं सबके सब इक्वल है। अब सिंपल सी बात है, हमें चाहिए क्या, तो हमारा फोकस होने वाला है ये दो एंगल पर, ये दो एंगल पर जो कि कॉमन किसी में भी नहीं है, जो कॉमन एंगल है वो कट हो जाएंगे, जो कॉमन नहीं वो इक्वल हो जाएंगे, दैट मींस एंगल BCE एंड BEC इक्वल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल BCE इज इक्वल्स टू एंगल BEC, ये बात समझ में आ गई। अब इसी वही तो अपने को प्रूव करना था, BEC एंड BCE इक्वल है, सो इन देयरफॉर ट्रायंगल BCE इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आगे, अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल है मतलब दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन सी, ये साइड इक्वल टू ये साइड, देयरफॉर BE इक्वल टू BC लिख दो, सो यहाँ पर देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, समझ में आ गया। इसका रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये आप लोग को लिख देना। अब इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 जो इनिशियली अपन ने कंसीडर करी थी इसको रोमन में डाल देता हूं ताकि कंसीडरेशन थोड़ा अलग ना लगे, सो इसे रोमन में डाला, तो पुटिंग दिस इन 1, सो पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 जो रोमन में कंसीडर किया था। सो देयरफॉर हमारा क्या था प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था, AB अपॉन में BE था, बस वहां पे AB अपॉन में क्या आ जाएगा BC, AB अपॉन में BE जो है BC को इक्वल है, इक्वल टू AD अपॉन में DC, सो यही प्रूफ करना था, बस ना काम बन गया, हैंस प्रूव्ड। सो ये थ्योरम बहुत सालों से पूछा नहीं गया है, तो चांस ये बनती कि इस साल पूछ लिया जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ये आप लोग को इस तरीके से करना है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग कंस्ट्रक्शन करने आना चाहिए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करने आ रहा है मतलब आपको इसके आगे का भी सॉल्व करने आ ही जाएगा। तो बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन समझो, कंस्ट्रक्शन समझ लिया तो आपको पहला स्टेप समझ में आएगा, आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, बीपीडी थ्योरम लगाने के बाद उसमें से किसे रिप्लेस करना है, तो वो अपने को कहाँ से मिलेगा, जब दो साइड इक्वल होंगे, उसके लिए अपने को तीन चीज कंसिडर करनी पड़ेगी, पहला एंगल बाइसेक्टर वाला, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, दूसरा अल्टरनेट एंगल और तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल लगाएंगे, और फ्रॉम 1 2 3 ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल मतलब ये दोनों साइड इक्वल, अगर ये दोनों साइड इक्वल दैट मीन्स रिप्लेस किया जा सकता है, बी को BC से रिप्लेस करो, हैंस प्रूफ्ड, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन, ओके आगे आ जाओ, इसे बोलते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर क्वेश्चंस तो बहुत बार पूछे जाते हैं और इसका थ्योरम भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्टार्ट कैसे करना है, देखो क्या बोला गया, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ऑफ देयर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आगे क्या बोला, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो लेंगे, सो क्या होगा, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, जो उनका एरिया जो होता है वो स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर ABC ट्रायंगल्स अगर दोनों भी सिमिलर है दैट मीन्स हमारा क्या होगा, AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर वो इक्वल होगा BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर, और दैट आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इसे स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा।
इसे मैंने क्या किया, यहाँ पर हाइट बना ली हुई है, या हाइट क्वेश्चन में मैंने बना लिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो उनका रेशियो सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाओ, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो जो चीज पूछी गई उसी के एक चीज प्रूफ करेंगे, बाकी चीज सिमिलरली हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखता हूं। अब देखो सीधी सी बात है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। देखा जाएगा तो इसके अंदर बेस जो है BC है, हाइट जो है AM है। सो AM इंटू BC लिख देता हूं, और यहां पे आ जाओ, यहां पर PN इंटू QR हो जाएगा, PN इंटू QR हो जाएगा। सही है यहां तक? हाफ इंटू AM इंटू BC अपन में हाफ इंटू PN इंटू QR, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था कि नहीं था? अब कॉमन सेंस ये कि हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो इसे मैं लिखता ही नहीं हूं, इसे मैं कैंसिल डायरेक्टली कर देता हूं। सो डायरेक्टली मैं इक्वेशन 1 यहां पर एक ही साथ बना देता हूं, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। रेशो क्या, इधर पे रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्वेश्चन में दिया क्या उसके साथ स्टार्ट कर रहा है। ये तो पहली चीज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रूफ करने के लिए हमेशा वही से करते हैं। पिछले क्वेश्चन में वही किया था, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था साइड के प्रोपोर्शन को, तो प्रोपोर्शन से स्टार्ट किया था। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से स्टार्ट किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलता है। इसके बाद इसमें करना क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, सो इनके साइड जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड रेशियो में प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स देखो यहाँ पर लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर ट्रायंगल PQR को, ये गिवन दिया हुआ है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन में क्या हो जाएगा QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR। अब इसे डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और इसका रीजन डाल दूंगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देन यहाँ तक। अब इतना होने के बाद इसको भी छोड़ के बस आगे बढ़ना, अपने को क्या चाहिए उसके ऊपर चाहिए। अब देखो हम लोग को ना यहाँ पर क्वेश्चन में BC अपॉन में QR चाहिए। क्या चाहिए, BC अपॉन में QR चाहिए। सो क्या नहीं चाहिए, AM अपॉन में PN नहीं चाहिए, तो उसे रिप्लेस कर देंगे अगर BC अपॉन में QR से, तो BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। हम लोग को इसके अंदर AM अपॉन में PN को गायब करना, ठीक है। अगर मैंने इसमें ऐसा कर दिया, देखो ध्यान देना, अभी मैं आप लोग को जो समझाने जा रहा हूँ इसको थोड़ा नीचे करता फिर मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसे ऐसे लिखता हूँ। कैसे, थोड़ा ब्रेक करके लिखता हूँ। AM अपॉन में PN को अलग कर देता हूँ, AM अपॉन में PN अलग कर दिया, इनटू BC अपॉन में QR कर दिया, थोड़ा सा अलग करके रख दिया हुआ। तो इक्वेशन 1 उसको नहीं डालता, इक्वेशन 1 में एक काम करता हूँ, इसे डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके समझाने के लिए मेरे लिए ईजी पड़ जाएगा, इतना समझ के चलो। सो हम लोग को ये बात पे ध्यान रखना, अगर मैंने AM अपॉन में PN को रिप्लेस कर दे BC अपॉन QR से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही स्टार्ट करने के लिए हम लोग को दो ट्रायंगल छोटे छोटे कंसीडर करने पड़ेंगे। अब देखो AM और PN कहाँ पे आ रहा है। सो AM आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर और PN आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है यहाँ तक। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो बेसिक चीज, एक और चीज इक्वल होती है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल B और एंगल Q भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जो इक्वेशन 2 डाला इसको इक्वेशन 3 डाल देता है। समझ में आ गया इतना। अब आगे स्टार्ट करते जो ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है उसके ऊपर चलता हूँ। सो देखो अब इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में कंसीडर करने जा रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यह है, कौन सा ट्रायंगल हो गया, AMB एंड ट्रायंगल PNQ। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इक्वल है। सो सबसे पहले बात, दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल B और एंगल Q इक्वल है, ठीक है। तो एंगल B इसका वाला इज इक्वल्स टू एंगल Q, कहां से लिखा, फ्रॉम 3। और क्या इक्वल है, देखो ये परपेंडिकुलर हाइट्स परपेंडिकुलर्स होते हैं। दैट मीन्स ये एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल N, तो इसका वाला M विल बी इक्वल टू इसका वाला N। सो एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल N, ये भी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बोथ आर राइट एंगल। बस अब बोथ आर राइट एंगल, डन, चीजें सब कुछ खत्म हो गई। बस दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNQ। रीजन क्या आएगा, बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये आप लोग को पूरी स्पेलिंग यहाँ पे लिख देनी है। इतना क्लियर है। तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर एक फाइनल चीज लिखने लगा। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना बच्चों, तो एक चीज बहुत प्यारी सी हो जाती है, क्या, करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो रेशो में इक्वल हो जाता है। मतलब इस केस में जो होने वाला है, AM अपॉन में PN जो है वो इक्वल होगा MB अपॉन में NQ
विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। इसका नाम रख दूंगा मैं, क्या रख दूंगा भाई, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और इसका इक्वेशन नंबर 3 तक खत्म किया था, 4 डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोग को ना दो इक्वेशन को जरा ध्यान पूर्वक देखना है। देखो यहां पर ए एम अपॉन में पी एन जो है वो इक्वल है एम बी अपॉन में एन क्यू को, वो भी इक्वल है ए बी अपॉन में पी क्यू को। सो देखो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ए एम अपॉन में पी एन ए बी अपॉन में पी क्यू को इक्वल है। अब आगे चलते हैं, अब यहां पे जो ए बी अपॉन में पी क्यू इसको इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर को इक्वल है। सो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं ए एम अपॉन में पी एन जो है बी सी अपॉन में क्यू आर को इक्वल है। देखो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है, देखो समझाने की कोशिश करो, अच्छे से समझना। ए एम अपॉन में पी एन किसको इक्वल है, बी ए बी अपॉन में पी क्यू को, और ये ए बी अपॉन में पी क्यू किसको इक्वल है, बी सी अपॉन में क्यू आर को इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ए एम अपॉन में पी एन, डायरेक्टली इसको लिंक बना के मैं बी सी अपॉन में क्यू आर के बराबर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। सो इसी इस चीज को अपन नेक्स्ट स्लाइड पे यूज करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 हमें क्या समझ में आया, देखो फिर से समझो, ए एम अपॉन में पी एन डायरेक्टली बी सी अपॉन में क्यू आर को इक्वल हो जाएगा। सो ए एम अपॉन में क्या बोला मैंने, पी एन विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5। बस आपका खेल खत्म बच्चों, क्वेश्चन का पूरा आंसर आ चुका है। देखो ए बी अपॉन में पी क्यू किसको इक्वल था, ए एम अपॉन में पी एन, और इस तरीके से ए बी अपॉन में पी क्यू किसको इक्वल है, बी सी अपॉन में क्यू आर। दैट मीन्स ये दोनों चीज इक्वल हो गई। अब करना क्या है, जो अपने को फाइनल इक्वेशन मिला ना उसको सबसे पुराने पहले इक्वेशन में पुट कर देना, यानी ए एम अपॉन पी एन को रिप्लेस कर देंगे बी सी अपॉन में क्यू आर से। सो पुट कर दो इक्वेशन 5 इन 1। सो बस काम बन गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा, तो ए एम अपॉन में पी एन था यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या था, ए एम अपॉन में पी एन था, दिख रहा है आप लोग को, इसको रिप्लेस करना है अपने को किससे, बी सी अपॉन में क्यू आर से। उसके बगल में मल्टीप्लाई में क्या है, उसके बगल में मल्टीप्लाई में बी सी अपॉन में क्यू आर, पहले से उसे वैसे ही रखो। अब देखो दोनों भी सेम टू सेम आ गए। अब जब सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, सेम का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, और सेम टू सेम क्यू आर का स्क्वायर भी हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब अगर अपन ने ये कर लिया तो इसकी जगह पे अगर दूसरा ए बी अपॉन में बी सी, देखो ध्यान दो, इसकी जगह पे अपने को ए बी अपॉन में पी क्यू वाला पार्ट पूछा तो सेम तरीके से कर लेते हैं, या फिर ए सी अपॉन में पी आर भी पूछा तो सेम कर लेते हैं। तो अपने को बस यही लिखना है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा वो किसको इक्वल हो जाएगा, सेम ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, और तीसरा ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। सो इस तरीके से अपन ने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे अपन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा वो ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, और ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। सो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस 2 बार अपने को सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करना है। पहले तो अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो लिख देना है, फिर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, 2 ट्रायंगल कंसीडर करके उनको सिमिलर प्रूफ करके उनको करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में लिखना है, फिर दोनों को इक्वेट करके कुछ एक कंडीशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद गिवन इक्वेशन जो पहला इक्वेशन था उस पर पुट करके सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करने की जरूरत है, बहुत सॉर्टेड फॉर्म में करवा दिया गया है। आपने चाहे तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना है, इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसे ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे चलते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे मैं सॉल्व तो नहीं करवा रहा लेकिन मैंने पूरी सॉल्व करके रख दी, लेकिन एक्सप्लेन कर दूंगा। इसे बोलते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक में। क्या बोला है, द राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोला भाई, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। मतलब क्या, जो अपना हाइपोटेनस है उसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है, क्यूएस का जो स्क्वायर होगा जिसके ऊपर गिर रहा है उनके मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी के बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना है, देखो वही तो मैंने लिखा हुआ है। सो ये 2 प्रूफ में आ गया। अब हम लोग को स्टार्ट करना है भाई, देखो दोनों भी कैसे, ये परपेंडिकुलर और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर अपन लगा सकते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब 2 ट्रायंगल ढूंढने जो दोनों सिमिलर हो, तो देखो यहाँ पर आर एस क्यू जो सिमिलर होगा वो क्यू एस पी को होगा।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्यू एस आर इक्वल टू क्यू एस पी, दोनों को सिमिलर दिखा देता है। बच्चों ऐसा नहीं होगा, आर एस क्यू जो होगा, अब क्यू पे एंड किया तो क्यू एस पी को सिमिलर होगा। ये कैसे होगा आपके टेक्स्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसको लिखते हैं सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो जाएंगे इक्वल। सो आर एस अपॉन में क्यू एस विल बी इक्वल टू एस क्यू अपॉन में एस पी विल बी इक्वल टू आर क्यू अपॉन में क्यू पी, लिख दिया। अब दोनों में ढूंढना इक्वल इक्वल पार्ट कौन सा है, दोनों में इक्वल पार्ट कौन से, तो ढूंढा जाएगा। तो इसमें भी क्यू एस आ रहा है, देखो इसमें भी क्यू एस आ रहा है, और एस क्यू मतलब भी तो क्यू एस होता है, तो इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों पार्ट को मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये हो गया आर एस, ये हो गया क्यू एस। एस क्यू को मैंने क्यू एस लिखा हुआ है, एस पी को मैंने एस पी ही रखा हुआ है। ये जाके यहां पर मल्टीप्लाई हो, ये जाके यहां पर मल्टीप्लाई, क्यू एस मल्टीप्लाई बाई क्यू एस क्या होता है, क्यू एस का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आर एस इंटू एस पी। तो वही तो प्रूफ करना है, क्यू एस का स्क्वायर इक्वल टू आर एस इंटू एस पी। एक स्टेप और लेना तो ले सकते हो, इसको स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्यू एस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एस मल्टीप्लाई बाय एस पी। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। चार ये जो थ्योरम बताइए, इसमें से एक थ्योरम आपको 3 मार्क्स में देखने मिल सकता है। अब आगे का जो थ्योरम है, जो आप लोग की सर्कल्स वगैरह से पूछे जाते हैं, वो थ्योरम पे जरा ध्यान देना। इन जितने भी थ्योरम्स मैं बताऊंगा, इसमें से डेफिनेटली एक थ्योरम आपको देखने मिलेगा फॉर 3 मार्क्स, इसके बाद जो भी अभी थ्योरम बताने वाला हूँ। अब देखो, इसको बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और मैंने हर बार बताया हुआ, ये हर बार मोस्टली आता है, ये बहुत बार पूछा गया। तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले आप लोग को ना एक सर्कल बना लेना है, और एक पॉइंट पी कंसिडर करना है। उधर से 2 टेंजेंट्स बना लेने हैं, एक बनेगा एपी, एक बनेगा बीपी, ठीक है। अब ये हो गया सेंटर, सेंटर से ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा रेडियस, रेडियस। अब बेसिक सी प्रॉपर्टी आप लोग को पता है, वो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में आ जाओ, इन ए सर्कल ओ इज द सेंटर, पी एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स, लिख दिया। हमें क्या प्रूफ करना है, बीपी और एपी दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो वही लिखा, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल बताना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर देना है, बस हो गया। और साथ ही साथ ओपी को भी ज्वाइन कर दोगे तो बहुत अच्छा। स्टार्ट करते वक्त आप लोग को सबसे पहली चीज लिखनी है, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बीपी, और सिमिलरली ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एपी। क्यों, रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सिंपल सी बात, तो वही तो लिखा हुआ है। टेंजेंट थ्योरम भी बोल सकते हो इसे, सिंपल सी बात है। अब 2 ट्रायंगल आप लोग ने कंसीडर किए, ओ बी पी एंड ओ ए पी, दोनों को आप लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, या फिर तीनों साइड इक्वल बता दो, या फिर आप लोग है ना 2 साइड ऐसे बता दो जो इक्वल हो, जो कि आप लोग को हाइपोटेन्यूज साइड से इक्वल हो जाएंगे। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये 90 है, सो 90 के सामने जो साइड जो होता है उसे बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूज, और ये भी 90 है, देखो ये भी 90 है, 90 के सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल ओ बी पी एंड ओ ए पी के अंदर ओपी जो है कॉमन साइड है, लेकिन कॉमन साइड होने के साथ साथ ये हाइपोटेन्यूज भी है। तो अपन ऐसे लिखेंगे, ओ बी पी एंड ओ ए पी के अंदर हाइपोटेन्यूज ओपी विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओपी कॉमन साइड। दूसरा, ये जो साइड दिख रहा है आप लोग को, ओ बी एंड ओ ए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों भाई, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। सो यहाँ पर ओ बी इक्वल टू ओ ए, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अब 2 साइड इक्वल हो गए, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या आएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बचे हुए पार्ट्स डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं। अब बच क्या गया इसके अंदर भाई, बीपी और एपी बच गया। सो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा पीबी इक्वल टू पीबी, सॉरी पीबी इक्वल टू पीबी लिखा हुआ यहाँ पर बच्चों आप लोग को लिखना है पी ए इक्वल टू पीबी। क्या लिखेंगे आप लोग, पी ए इक्वल टू पीबी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे पीबी इक्वल टू पीबी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पीबी इक्वल टू पीए करोगे, बस इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना है। देखो पीबी इक्वल टू पीए, करस्पॉन्डिंग साइड डायरेक्टली इक्वल हो जाता है। सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, सिंपल सा, आसान सा, 3 मार्क्स का प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को डायग्राम का और ये गिवन का 1 मार्क्स मिलेगा। ये जो आप लोग सॉल्व करोगे इसका 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल 3 मार्क्स का ये फंडा होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। देखो ये थ्योरम होता है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या बोलता है, इसे बोलता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या, एक सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना देना है। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के चारों बाउंड्रीज को टच कर रहा, मतलब क्वाड्रिलेटरल के एजेस, सर्कल के एजेस बाउंड्रीज को टच कर रहे होंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को अपन बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180, साथ ही साथ एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 प्रूफ करना है। तो ये हमारा 2 प्रूफ हो जाएगा, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, 360। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, इस तरीके से लिख दिया। अब अगला स्टेप देखो, सबसे पहली बात मैं इस्तेमाल करने वाला यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। एंगल ए जो है इस आर्क के ऊपर बना हुआ है, देखो यहाँ पर। सो एंगल ए विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डीसीबी, तो वही तो लिखा हुआ है। सेम एंगल सी जो है वो बना हुआ है डी ए बी आर के ऊपर, तो एंगल सी विल बी हाफ और मेजर ऑफ आर डीसीबी, ये लिख दिया।
अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो a प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पे हाफ हाफ कॉमन निकालूंगा, सो मेजर ऑफ आर्क DCB प्लस मेजर ऑफ आर्क DAB मिल जाएगा। DCB और DAB पूरा आर्क ऐड कर दो, पूरा सर्कल बन जाता है, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री, तो इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। और हाफ ऑफ 360 कितना होता है 180, तो एंगल A प्लस एंगल C 180 मिल जाएगा। हो गया पहला प्रूफ। अब इस 180 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो एंगल A प्लस एंगल C 180 हो रहा है, और एंगल B प्लस D हम लोग को यहाँ से वो भी 180 मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो ये भी प्रूफ हो जाता है। फॉर 3 मार्क्स ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? इजी क्वेश्चन है। अब आगे के जो थ्योरम्स बताने वाला हूँ मोस्टली आप लोग को पूछे जाएंगे किसके अंदर पता है? वो पूछे जाएंगे भाई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में, ये वाला और स्पेशली ये वाला, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछने के बड़े चांसेस है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। ये पूरे बटरफ्लाई का शेप बनाता है, यहाँ पर देखो पूरा बटरफ्लाई दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन है क्या? तो इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। दैट मीन्स क्या प्रूफ करना होता है इसके अंदर? AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। याद रखना। अब कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन करूंगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और मैं दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा। सो ट्राइंगल DAE एंड BCE दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है देखो, DAE एंड BCE। सबसे पहली बात, एंगल A और एंगल C इक्वल है। क्यों पता है? एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क, दिख रहा है, सेम आर्क के ऊपर बने हुए हैं। दूसरा, एंगल E और एंगल E साइड दोनों भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड को रेशो में ले लेना है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या? AE और CE। सो AE CE देखो ये आ रहा है, और क्या EB और ED। तो EB ED किधर? देखो EB बोले तो BE होता है, एक ही बात है, तो इसको उठा लेंगे। सो इसमें से मैंने ये दोनों पार्ट को उठा के यहाँ पे रखा और इसको रिवर्सल फॉर्म में लिखा, मतलब उल्टा करके लिख दिया। अब बस इसको यहाँ पे लेके जाओ तो AE इंटू EB हो जाएगा, इसको वहाँ पे लेके जाओ तो CE इंटू ED हो जाएगा। बस हो गया ना सॉल्व। तो AE इंटू EB विल बी इक्वल टू CE इंटू ED, और वही तो हमें प्रूव करना है। जैसे आपने थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड किया, सेम वे में थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड किया जाता है। देखो ये कैसे होता है? EB इंटू AA इज इक्वल टू ED इंटू EC, ये प्रूफ करना होता है। अब इसके लिए अभी आप लोग को दो ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे, इसके लिए इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू ज्वाइन करना है। डन यहाँ तक? अब करते कैसे? सो देखो, EAD ट्राइंगल कंसीडर करो और ECB ट्राइंगल कंसीडर करो। आपके हिसाब से जैसे कंसीडर करना वही करो, मैंने वही किया हुआ, EAD एंड ECB कंसीडर किया हुआ। सबसे पहली बात, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क, और एंगल E जो है दोनों में कॉमन एंगल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? उसको उठा लो, EB चाहिए, AD चाहिए, EA चाहिए, EC चाहिए। सो EB किधर है? ढूंढो फटाफट से, ये रहा EB, ये रहा, इसको उठा लेंगे। और EA किधर गया? EA, ये रहा। तो ये वाले प्रोपोर्शन को, ये वाले प्रोपोर्शन को इक्वल लिख देंगे, बराबर यहाँ तक। तो इसमें लिखना फ्रॉम 1, ये कहाँ से लिखा अपन ने? फ्रॉम 1 से लिखा हुआ। अब आगे चलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा EC, यहाँ पे लिखा ED और EB यहाँ पे लिखा, बस इसे उठा के यहाँ पे लेकर गए, इसको उठा के यहाँ पे लेकर गए, तो हेंस प्रूफ। ये तो हमें प्रूफ करना था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछने के बड़े चांसेस है। ये दोनों थ्योरम्स कर लेना अच्छे तरीके से। अब इसके बाद जो एक और थ्योरम बचता है, इसको बोलते हैं टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। अब इसमें प्रूफ क्या करना होता है कि एक सेकंड होता है और एक सेगमेंट होता है। मतलब एक सेकंड होता है जो कि इस तरीके से आप लोग को दिख रहा है, और एक टैंजेंट सेगमेंट होता है, ये टैंजेंट होता है, दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं। इसका एक थ्योरम निकल के आता है, यानी कि जो टैंजेंट का पार्ट है ET का स्क्वायर विल बी इक्वल टू EA इंटू EB, इस तरीके से आता है। अब इसे प्रूफ कैसे करें सर? एक्सप्लेन कर दो जरा सा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, TA को ज्वाइन करना होता है। सो प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे TA को आप लोग AD भी बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रूफ को स्टार्ट करता हूँ। सो प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे जिसमें कुछ ना कुछ चीजें इक्वल हो। जैसे कि आप लोग को एक चीज बताऊं, ये वाला एंगल जो ना, ये वाला एंगल को इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम अलग है, इसको बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। मतलब अगर यहाँ पर आपके पास एक टैंजेंट होगा और एक सेगमेंट इस तरीके से होगा, तो ये जो एंगल होते हैं और ये एंगल डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। दूसरा, एक और ट्रायंगल, वही ट्रायंगल ढूंढने जिसके अंदर आप लोग को एक और एंगल इक्वल होता हो। सो ये एंगल आ रहा है ABT के अंदर और साथ ही साथ EBT के अंदर भी आ रहा है, और ये एंगल आ रहा है ETA के अंदर। सो सबसे पहली बात, ETA के अंदर ये एंगल इक्वल है और EBT के अंदर ये एंगल इक्वल है। सो वही दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। इन ए ट्रायंगल ETA और T किसको इक्वल है? B को। सो एन ए ट्रायंगल EBT। अब देखो ETA एंड EBT पे ध्यान दो, ये रहा मेरा ETA और यहाँ पर EBT इस तरीके से। तो पहली बात तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल, दोनों में कॉमन एंगल E। तो एंगल E क्या हो जाएगा? कॉमन। तो बस काम करते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो सबसे पहले वही चीज स्टार्ट करनी है। एंगल ETA इज इक्वल्स टू एंगल EBT। रीजन क्या आएगा? टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। शॉर्ट में लिखा, आप लोग समझ जाना। दूसरा चीज क्या आएगा
कि दोनों में कॉमन एंगल है एक, कौन सा? इसका वाला एंगल E इज इक्वल टू इसका वाला एंगल E। सो इसके टी के E के आजू बाजू EA और इसके E के आजू बाजू BT। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? कॉमन एंगल, दोनों में क्या है? कॉमन एंगल है। अब जब दो एंगल बता दे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाता है। सो ट्रायंगल ETA इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBT। इसका रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग, सॉरी इसका रीजन क्या आएगा बच्चों? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बस डन। तो ट्रायंगल सिमिलर होते करस्पॉन्डिंग साइड रेशो में इक्वल हो जाता है। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, करस्पॉन्डिंग साइड को रेशो में लिख दो फटाफट से। सो करस्पॉन्डिंग साइड कौन से है? ET अपॉन में EB, लिख दो फटाफट से। ET अपॉन में EB इज इक्वल्स टू TA अपॉन में BT इज इक्वल टू EA अपॉन में ET। रीजन क्या आएगा यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस तरीके से आपको लिख देना है। ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद आप लोग को जो पहला चीज जो करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। अब इसमें से जो चीज उठानी है जो हमें काम की, हमें क्या काम है? ET, तो ET दोनों कहाँ पे आ रहा है? ET यहाँ पे आ रहा है और ET यहाँ पर आ रहा है। सो इन दोनों में से ये दोनों पार्ट उठा लो, यानी कि ET अपॉन में EB जो है वो इक्वल हो जाएगा EA अपॉन में ET को। सो कहाँ से लिखा? ये फ्रॉम 1 में से उठाया हुआ है। समझ में आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सो ET जाके ET से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा EB। अब ET मल्टीप्लाई बाई ET होता क्या? वो ET का स्क्वायर ही तो होता है, और EA मल्टीप्लाई बाई EB को वैसे ही रख दो। और हमें यही तो प्रूव करना था। देखो ET का स्क्वायर इक्वल टू EA इंटू EB, हेंस प्रूव्ड। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि इसमें पूछा जाए। जितने थ्योरम मैंने करवाया उसमें 6 मार्क्स आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो ट्राई जरूर करना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन मत। इसे आप लोग फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सॉल्व करो, मेरे साथ साथ सॉल्व किया होता तो ये पूरा का पूरा थ्योरम एक ही साथ समझ में आ गया होता। और आप लोग मुझे लग रहा है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो भाई, 1.5x मोड पर देख रहे हो, तो सिंपल सी बात ये है कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आप लोगों को फॉर स्कोरिंग 6 मार्क्स। सो अच्छे तरीके से सॉल्व करना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, जो कि 97_ मेरी आईडी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे थ्योरम्स आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।